अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो है हमारा QSO की सीरीज़ के अंदर चैप्टर 5 और इस चैप्टर का नाम है ऑफ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। और आज की इस वीडियो के अंदर हम जो आर्टिकल्स पढ़ेंगे वो होंगे 79, 80 और 81। तो शुरू करते हैं आर्टिकल 79 से कि आर्टिकल 79 के अंदर क्या कहा गया। आर्टिकल 79 कहता है प्रूफ ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड बाय लॉ टू बी अटेस्टेड। इफ ए डॉक्यूमेंट इज रिक्वायर्ड बाय लॉ टू बी अटेस्टेड it shall not be used as evidence until two attesting witnesses at least have been called for the purpose of proving its execution, if there be two attesting witnesses alive and subject to the process of court and capable of giving evidence. आर्टिकल 79 के अंदर बताया जा रहा है कि कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसको दो विटनेसेस ने अटेस्ट करना लाजमी है। कानून कहता है, जैसे हमने आर्टिकल 17 के अंदर भी पढ़ा था कि जब भी आप कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करें तो उसके ऊपर दो गवाह बनाएं। कुरान का भी यही हुक्म है कि जब भी आप कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करें या फ्यूचर ट्रांजैक्शन करें तो उसके ऊपर दो बंदों को गवाह बनाएं। इनको कहते हैं हाशिया गवाहान, मार्जिनल विटनेसेस, जैसे कि रिकवरी मेमोज के ऊपर भी होते हैं, एग्रीमेंट टू सेल के ऊपर भी होते हैं। तो ये कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिनके ऊपर दो मार्जिनल अटेस्टिंग विटनेसेस लाजमी होते हैं। अब ये आर्टिकल 79 कहता है कि अगर कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसके ऊपर मार्जिनल विटनेसेस, अटेस्टिंग विटनेसेस लाजमी थे और आपने उस डॉक्यूमेंट को प्रूव करना है तो तब तक उस डॉक्यूमेंट की एविडेंस को नहीं माना जाएगा, यानी कि तब तक उस डॉक्यूमेंट को प्रूव नहीं समझा जाएगा और असली और जेन्युइन नहीं समझा जाएगा जब तक कि आप उसके ऊपर मौजूद दो अटेस्टेड विटनेसेस को अदालत में पेश नहीं करते जिन्होंने एग्जीक्यूशन की है, जो ये बात आकर गवाही देंगे हल्फन के हमारी मौजूदगी के अंदर मेरे सामने डॉक्यूमेंट लिखा गया था या मैंने इसके ऊपर जो अंगूठा लगाया दस्तखत हैं मेरे हैं और मैंने देख लिए हैं। जब तक ये गवाही नहीं देगा तब तक उस एविडेंस को नहीं माना जाएगा। अगर वो दो विटनेसेस अलाइव हैं और सब्जेक्ट टू द कोर्ट प्रोसेस भी है और कैपेबल ऑफ गिविंग एविडेंस भी है, यानी कि जिंदा भी हैं, शहादत भी दे सकते हैं और कोर्ट प्रोसेस भी उन तक पहुंच सकता है, तो उनकी आए बगैर उस डॉक्यूमेंट को प्रूव नहीं समझा जाएगा। इसके प्रोवाइजर है प्रोवाइडेड दैट इट शैल नॉट बी नेसेसरी टू कॉल एन अटेस्टिंग विटनेस इन प्रूफ ऑफ द एग्जीक्यूशन ऑफ एनी डॉक्यूमेंट not being a will which has been registered in accordance with the provision of the Registration Act 1908 unless its execution by the person by whom it purports to have been executed is specifically denied. इस प्रोवाइजो के अंदर उसने तीन बातें की हैं। सबसे पहले उसने क्या है कि अब ये तो जनरल रूल हमने पढ़ लिया, अब ये उसकी एक्सेप्शन है कि आप अटेस्टिंग विटनेसेस को नहीं बुलाएंगे। कब? जब रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंडर कोई डॉक्यूमेंट रजिस्टर हो गया है। आर्टिकल 17 ऑफ द रजिस्ट्रेशन एक्ट है जिसके अंदर बताया गया है कि कंपलसरी रजिस्टरेबल डॉक्यूमेंट्स, उन डॉक्यूमेंट्स में से कोई डॉक्यूमेंट रजिस्टर हो गया तो उसको अगर आपने अदालत में प्रूव करना है उसके लिए आपको अटेस्टिंग विटनेसेस की बुलाने की ज़रूरत नहीं है। ये होगी ऊपर वाले रूल की एक्सेप्शन। अब इसकी भी दो एक्सेप्शन है कि आपको बुलाना पड़ेगा। कब? जब जिसने एग्जीक्यूट किया है, चाहे वो रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट था, कानून कहता है उसके अटेस्टिंग विटनेसेस को ना बुलाएं, लेकिन जिसने एग्जीक्यूट किया था वो अटेस्टिंग विटनेस वो मुकर गया, वो कहता है कि मैंने एग्जीक्यूट नहीं किया था, तो फिर आप उन दो विटनेसेस को बुलाएंगे। अगर वो मुकर गया तो आप उसके साथ वाले को बुलाएंगे जो अगर गवाही देगा कि ये डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट हुआ था और हमारे सामने हुआ था। और दूसरी इसकी एक्सेप्शन है कि विल नॉट बीइंग अ विल, के विल को आप चाहे वो रजिस्टर्ड भी है उसके लिए आपने अटेस्टिंग डॉक्यूमेंट, अटेस्टेड विटनेसेस को बुलाना है। विल के बारे में कहा जाता है कि विल करने वाला इंसान फोत हो गया है तो अब उसकी तस्दीक उस शख्स ने तो करनी नहीं है जो फोत हो गया, तो वो अटेस्टिंग विटनेसेस का आना लाजमी है कोर्ट में। वो चाहे रजिस्टर्ड भी है ना विल, फिर भी उसके अटेस्टिंग विटनेसेस आएंगे और वो उस विल को प्रूव करेंगे और फिर उसको जब अदालत मान लेगी कि ये विल बिल्कुल ठीक है तो अदालत एक सर्टिफिकेट जारी करती है जिसको प्रोबेट कहते हैं और ये प्रोसीजर सारा अडॉप्ट किया जाए। तो 79 के अंदर हमने पढ़ा कि अटेस्टिंग विटनेसेस वाला डॉक्यूमेंट अगर है तो उसको वो विटनेस आकर लाजमी गवाही देंगे। हाँ, कोई रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है उसके लिए आने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर वो डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड होने के बावजूद गवाहान मुकर गए हैं एग्जीक्यूशन वाले फिर भी बुलाया जाएगा, और अगर विल है तो फिर भी बुलाया जाएगा चाहे रजिस्टर्ड भी हो। आर्टिकल 80 है प्रूफ वेयर नो अटेस्टिंग विटनेस फाउंड। If no such attesting witness can be found, it must be proved that the witnesses have either died or cannot be found and the document was executed by the person who purports to have done so. आर्टिकल 80 के अंदर रूल बताया गया है कि अगर वो अटेस्टिंग विटनेसेस जो हमने 79 में पढ़े हैं वो फोत हो गए हैं या नहीं मिल रहे, वो या तो अदालत के बहुत कोशिशों के बाद, पार्टीज की बहुत कोशिशों के बाद ढूंढे नहीं जा रहे, उनका कोई पता नहीं है,
یا وہ فوت ہو گئے ہیں، پروو ہو گئی یہ بات کہ اب وہ نہیں مل سکتے، یا پروو ہو گئے کہ وہ فوت ہو چکے ہیں، تو اب اس ڈاکومنٹ کو وہ بندہ جس نے ایگزیکیوٹ کیا تھا اس نے اگر ثابت کر دینا ہے کہ میں نے ایگزیکیوٹ کیا تھا تو عدالت مان لے گی کہ اس کو ایگزیکیوٹ کیا گیا تھا۔ یعنی ایک بندہ ہوتا ہے، دو پارٹیز ہوتی ہیں، ایک پارٹی کہتی ہے کہ یہ ڈاکومنٹ میں نے اس کے ساتھ لکھا تھا، دوسری پارٹی مکر جاتی ہے، تو پھر ہم اس ڈاکومنٹ کے گواہان کو بلاتے ہیں کہ جناب یہ آ کر گواہی دیں، اور وہ کہتے ہیں کہ جی بالکل یہ ہمارے سامنے لکھا گیا تھا۔ ایٹی کہتا ہے کہ اگر وہ فوت ہو گئے ہیں یا نہیں آ سکتے، تو اب جس بندے نے الیج کیا ہے کہ یہ ڈاکومنٹ میں نے لکھا تھا، اب وہ خود ثابت کر دے تو بھی عدالت اس کو مان لے گی۔ وہ کیسے ثابت کرے گا؟ یا اس کی ہینڈ رائٹنگ کو میچ کر لیا جائے، یا کوئی اور بندہ آ جائے جس نے ان وٹنسز کو دیکھا تھا جو اٹیسٹنگ وٹنسز تھے، یا اس بندے کو دیکھا تھا کہ سائن کر رہا تھا، تو کسی اور طریقے سے پروو کر لیں گے تو اس کو پروو۔ آرٹیکل 81 ہے ایڈمیشن آف ایگزیکیوشن بائی پارٹی ٹو اٹیسٹڈ ڈاکومنٹس۔ The admission of party to an attested document of its execution by himself shall be sufficient proof of its execution as against him, though it be a document required by law to be attested. آرٹیکل 81 کہتا ہے کہ ایک ایسا ڈاکومنٹ ہے جو کہ اٹیسٹڈ ڈاکومنٹ ہے، جس کو 79 میں کہا گیا ہے کہ اس کے لیے 2 اٹیسٹنگ وٹنسز لازمی ہونے چاہیے، اور جب تک وہ نہیں آئیں گے تو اس کو پروف نہیں سمجھا جائے گا۔ لیکن 81 کہتا ہے کہ جس پارٹی کے خلاف آپ نے وہ ڈاکومنٹ پروف کرنا ہے، یعنی کہ جس کے خلاف آپ کہہ رہے ہیں کہ ایگزیکیوشن ہوئی ہے، وہ پارٹی خود ایڈمیشن کر لے کہ جی یہ ڈاکومنٹ ایگزیکیوٹ ہوا تھا، میرے سامنے ہوا تھا، میں نے کیا تھا، یعنی کہ میرے ساتھ اس کا یہ ڈاکومنٹ ہوا تھا، تو یہ پروف کافی ہوگا۔ اب اس کے لیے ان اٹیسٹنگ وٹنسز کو بلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے ساتھ آرٹیکل 113 کی وجہ سے بھی ریلیٹ کرتا ہے، جو کہتا ہے کہ ایڈمیٹڈ فیکٹس نیڈ ناٹ بی پرووڈ۔ ایک فیکٹ جو ایڈمٹ ہو گیا ہے، مخالف پارٹی نے خود ایڈمٹ کر لی ہے، اب اس کو پروف کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اٹیسٹنگ وٹنسز کو بلانے کی ضرورت نہیں۔ تو یہ تھا جی آج کا ہمارا لیکچر آرٹیکل 79، 80 اور 81 سے ریلیٹڈ۔ امید ہے کہ آپ کو ان کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر آپ کا کوئی کوسچن ہو تو آپ کمنٹس باکس میں پوچھ سکتے ہیں۔ ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔